स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज मैं बात करूंगा 1 जून दिन सोमवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को समझते हैं कि 1 जून से कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए करंट अफेयर का सेशन रहेगा। तो पहला प्रश्न हमारा है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा यानी डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? 31 मई को मनाया गया है। और पहली बार विश्व तंबाकू निषेध दिवस की जो पहल का आयोजन डब्ल्यूएचओ ने किया वो 1987 में किया। तो ये भी हमें याद रखना है। इस दिवस तंबाकू के कारण होने वाली 8 मिलियन से अधिक मौतों पर ध्यान आकर्षित करता है यह दिन। यानी कि तंबाकू से 8 मिलियन से अधिक लोग कैसे हो जाते हैं? मर जाते हैं। कल मैंने एक रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली कि एक गुटखा या एक सिगरेट पीने से एक व्यक्ति के 11 मिनट जीवन में कम हो जाते हैं। तो समझ सकते हैं धूम्रपान या तंबाकू कितना नुकसानदेह है। अब अगर बात करें 2020 की थीम के लिए, तो 2020 की जो थीम है, 2020 की थीम है प्रोटेक्टिंग यूथ। प्रोटेक्टिंग यूथ 2020 के लिए थीम रहेगी विश्व तंबाकू निषेध दिवस के लिए। डब्ल्यूएचओ ने एक और आंकड़ा जारी किया कि 15 से 24 वर्ष की आयु के लगभग 17% बच्चे क्या करते हैं? धूम्रपान करते हैं। तो ये भी बात हमें याद रखनी है कि 17% युवा 15 से 24 वर्ष की आयु के हैं। रही बात डब्ल्यूएचओ की, डब्ल्यूएचओ में बिल्कुल नहीं भूलना है अब के साल आपके एग्जाम जो भी कंडक्ट होंगे या आने वाले एग्जाम में कंडक्ट होंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी डब्ल्यूएचओ संस्था। तो आप डब्ल्यूएचओ के बारे में बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मैं बता दूं 2023-24 तक छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में नल का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। और कहा गया कि लगभग राज्य में 45 लाख घर हैं जिनके लिए 445 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 2023-24 तक छत्तीसगढ़ के हर राज्य में हर घर में नल का जल कनेक्शन आपको उपलब्ध मिलेगा। जल जीवन मिशन की अगर मैं बात करूं तो जल जीवन मिशन का लक्ष्य है 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता तथा पेयजल उपलब्ध कराना, चाहे वो पाइप के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो, ठीक है। तो ये 2024 तक की लक्ष्य रहेगा जल जीवन मिशन का। तो ये भी बात हमें नहीं भूलनी है। अगला प्रश्न भी हमारा छत्तीसगढ़ से ही है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का निधन हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अजीत जोगी का संबंध किस राज्य से था? तो छत्तीसगढ़ से था। जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ वर्ष 2000 में, तब पहले मुख्यमंत्री के रूप में अजीत जोगी को चुना गया था। अजीत जोगी 2000 से 2003 तक के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 2004 से 8 तक की लोकसभा के सदस्य के रूप में भी उन्होंने कार्यकाल अपना बिताया। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का निधन हो गया है। तो आगे आपसे मैं छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न पूछूंगा, उससे पहले मैं पहुंचता हूं इस प्रश्न के ऊपर। ये प्रश्न है सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 29 मई को आयोजित किया गया जो कि हो चुका है। दूसरा 24 से 27 जून के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो ये बात हमें याद रखना है कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था सेना कमांडरों का। अब मैं बात करूं भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है और सेना को 7 अलग अलग कमांडों में बांटा गया। कौन कौन सी कमांड है? पूर्वी कमान, उत्तरी कमान, मध्य कमान, दक्षिणी कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिणी पश्चिम कमान और प्रशिक्षण कमान। अब आप लोग असल में मेहनत अगर करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप इन सब का हेडक्वार्टर अपने साथ साथ में जरूर लिख लीजिएगा कि पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है, उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है और आप उसका उत्तर जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। आई होप आप समझेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना प्रारंभ करी है। रोजगार सेतु योजना प्रारंभ करी है किस लिए? कि जो भी प्रवासी मध्य प्रदेश में वापस आते हैं उनको किस तरीके से काम मुहैया कराया जाए, किस तरीके से उनको और अपडेट किया जाए, इसीलिए रोजगार सेतु योजना प्रारंभ करी है। चाहे वो चरण पादुका अभियान हो, चाहे दीदी वाहन सेवा हो, ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश से हैं। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी और वर्तमान में गवर्नर लालजी टंडन है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आईएनएस कलिंग में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की स्थापना की गई है। आईएनएस कलिंग यानी कि इंडियन नेवी शिप, एक नेवी शिप है जो वर्तमान में रिटायर्ड है और इसी पर अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की स्थापना की गई है। आईएनएस कलिंग के बारे में अगर हम देख लेते हैं तो आईएनएस कलिंग एक भारतीय नौसेना प्रतिष्ठान है जो पूर्वी नौसेना कमान को रिपोर्ट करता है, ठीक है। पूर्वी नौसेना को कमांड को रिपोर्ट करता है और यह विशाखापत्तनम में स्थित है। अगर आपसे पूछता है कि आईएनएस कलिंग कहाँ पर स्थापित है तो विशाखापत्तनम में, यानी कि पूर्वी नौसेना कमान के रूप में स्थापित है नेवी की। तो अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? आईएनएस कलिंगा में, इंडियन नेवी शिप कलिंगा में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर G7 साझेदारी में शामिल हुआ है। देखिए G7 की मैं बात करूं तो G7 एक उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश इसमें शामिल हैं
और इसमें हालांकि भारत नहीं शामिल है, मैंने नीचे मेंशन करके रखा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और जर्मनी, इतने देश G7 का हिस्सा हैं, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहले अमेरिका शामिल नहीं था, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले पर अमेरिका शामिल नहीं था, लेकिन अमेरिका ने अभी हाल ही में अपनी स्वीकृति G7 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दी है, तो ये बात याद रखिएगा। बाकी G7 के जो कंट्रीज़ हैं, मेजर हैं, वो अब याद रखिएगा कि कौन कौन सी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और जर्मनी, ये टोटल 7 कंट्रीज़ का ये समूह है, तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। भारत सरकार ने, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पैरासीटामोल दवा सामग्री के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो प्रतिबंध लगा दिया है आपको, सॉरी प्रतिबंध हटा दिया, प्रतिबंध हटा दिया है। मैं बता दूं प्रतिबंध हटाने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी एक दवा के ऊपर प्रतिबंध हटाया था, तो मैं नीचे मेंशन कर लूँगा, जानकारी दे दूंगा आपको। पैरासीटामोल की अगर मैं बात करूं तो एक दर्द निवारक दवा है जिसके ऊपर प्रतिबंध हटाया गया है। पहली बार इसे 1877 में बनाया गया था और इसे WHO की आवश्यक औषधि सूची में रखा गया है, यानी कि WHO ने भी इसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स की सूची में रखा हुआ है। अगर मैं बात करूं, भारत सरकार ने पहले 26 से अधिक फार्मा अवयवों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। आपको याद हो कि चाहे वो पैरासीटामोल हो, चाहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो, लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के वजह बहुत सारे देश थोड़ा सा सख्ती बरती, जैसे अमेरिका जैसे देशों ने कहा कि अच्छा नहीं हो रहा है, तब भारत ने लगभग 125 से अधिक देशों के ऊपर भी वर्तमान में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को निर्यात भी किया है। तो याद रखिएगा, पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये दो दवाइयाँ अभी हाल ही में हैं जिनके ऊपर निर्यात के ऊपर प्रतिबंध भारत ने हटाया है, तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि सीपेट का नाम बदल करके, देखिए बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे आपने देखा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक, तो यहाँ पर क्या हो गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। बाकी सेम है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी तो सेम है, बाकी वो सीपेट तब भी रहेगा और सीपेट अब भी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मेजर बदलाव कहाँ हुआ है, प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स पे। याद रखिएगा, इस नाम परिवर्तन को तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत पंजीकृत किया गया था। तो ये थे आपके 9 क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, वो आप उत्तर दीजिए मुझे कि WHO में कुल देशों की संख्या कितनी है, यानी कि WHO में टोटल कंट्रीज की संख्या कितनी है। साथ साथ में ये भी बता दीजिएगा WHO की स्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये बता दीजिएगा आप। साथ साथ में छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है। साथ में गठन वर्ष के साथ साथ, गठन वर्ष मैंने बता दिया था, तिथि को भी आप बता दीजिएगा। छत्तीसगढ़ का गठन मैंने नीचे पूछ रखा है, इसीलिए यही प्रश्न है, सॉरी माफ करें। अगला है जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया, तो ये आप मुझे बता, जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया, 2024 में, तो मैंने बताया टारगेट रखा है सरकार ने। अगला है G7 की स्थापना कब हुई, तो ये टोटल 5 क्वेश्चन है, आप मुझे जो बताएंगे कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।